20 के 31 को पढ़ते कि देखो वहां पर क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप एक भिखारी है और वो अंधा है और उसी समय वो प्रार्थना कर रहा है क्योंकि उसको किसी ने बता दिया यरीहो की नगरी से यीशु मसीह यहां से जाने वाला है। लेकिन वहां पर लोग क्या कर रहे हैं, उसको डांट रहे हैं। हाँ हाँ, लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। देखो यहां पर हो सकता था कि इसका धीरज खो रहे थे लोग और उसको डांट रहे थे, इंसल्ट कर रहे थे और कुछ बोल रहे थे, लेकिन उसने अपने पेशेंस को खोया नहीं। गुस्से में आ सकता था अंधा भिखारी, शराब दे सकता था उस व्यक्ति को या फिर पत्थर उठा के मार सकता था, कुछ भी बोल सकता था, लेकिन ये अपनी लाचारी को देख रहा था और ये उस समय में विश्वास कर रहा था कि आज मुझे परमेश्वर मिला। इसको 3 सीक्रेट शायद मालूम होंगे कि विश्वास कर रहा है, अपनी प्रेयर पर भरोसा कर रहा है और पेशेंस करके बैठा है कि नहीं मैं जो पवित्र आत्मा से मांगूंगा और उसी समय परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा, मैं धीरज रखूंगा। ये मुझे झूठ बोल रहे हैं कि परमेश्वर यहां से चला गया, यीशु मसीह यहां से चला गया। उस व्यक्ति ने उसको कहा कि यीशु मसीह तो तेरे पास से निकल गया, तू तो अंधा है, मैं अपनी खुली आंखों से देख रहा हूं। लेकिन उसके पेशेंस ने, उसको यकीन ने पवित्र आत्मा को वापिस आने के लिए मजबूर कर दिया। यीशु मसीह वापिस आया उस स्थान पर। याद रखना, जिन लोगों के अंदर पेशेंस होता है, हो सकता है आज आपकी नौकरी ना लगी हो सकता है कि आज आपके पास एक भी औलाद ना हो सकता है आज आपके पास एक भी फैक्ट्री ना हो, आपका एक भी काम ना बनाओ, आपकी रिफ्यूजल लगी हो। लेकिन याद रखना कि परमेश्वर पेशेंस रखने वालों के घर एक रात फिर वापिस आने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके आज रात काम फिर से बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको पेशेंस रखना, अपने हाथों को उठाना और कहना परमेश्वर क्या हो सकता है आज आपके सब कुछ छिन गया हो, लेकिन मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि जो लोग इस समय पवित्र आत्मा को कह रहे हैं परमेश्वर मैंने संदेह भिखारी को देखा कि पवित्र आत्मा इसके अंदर कितना पेशेंस था, कितने लोगों ने इसके बारे में बुरा भला कहा, लेकिन फिर भी इसने पेशेंस रखा। और लेकिन आजकल के लोग कह रहे हैं कि चर्च छोड़कर चले जाते हैं, बाइबल छोड़कर चले जाते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं जब एक काम नहीं बनता। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ ज्यादा दिन नहीं रहता। याद रखना, परमेश्वर का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कह रहा इंसान का बिगड़ने वाला है। परमेश्वर का स्वर्ग राज्य नहीं हिलता, आपकी गद्दी हिल जाती है। लेकिन अगर आप परमेश्वर को आज भी कह रहे हैं कि परमेश्वर मुझे इस गलती का एहसास है कि मैंने कई बार अपने धीरज को खो दिया और मैंने गुस्से में कुछ बोल दिया तुझे, परमेश्वर इसी समय माफ करने के लिए तैयार है। आपको अपनी गलतियों का जब एहसास होता है उसी समय उसी पल परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहता है। देख रहा था एक व्यक्ति था, एक विश्वासी था और उसने एक लोन लिया अपनी लड़की के लिए और उसको बाहर फौरन भेजा और उसने लोन लिया, मकान बनाया, उसने लोन लिया और गाड़ी ली और उसी समय लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन के अंदर उसका बिजनेस चौपट हो गया और वो उसी समय बर्बाद हो गया और प्रॉब्लम आ गई। और उसी समय जब उसको प्रॉब्लम आई तो उसी समय के वो और उसी समय उसकी पत्नी, उसके बच्चों ने चर्च जाना बंद कर दिया और प्रार्थना करना बंद कर दिया। बोलते हैं कि क्या मिला हमें, क्या फायदा हुआ हमारी जिंदगी में, क्या हमारा नुकसान हो गया, हमारे साथ ये हो गया। लेकिन उसने फिर भी पेशेंस रखा। उसने अपने बच्चों को कहा बेटे तुम परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो पेशेंस रखने वालों का परमेश्वर है। जब आप धीरज रखते हैं तो परमेश्वर काम करता है। और एक दिन क्या हुआ कि वो काफी समय में मतलब कि वो फिर भी प्रार्थना करता रहा और बैंक ने जो उसने अपने बैंक में जमीन रखी थी, लोन पर गिरवी रखी थी जिससे उसने लोन लिया था, और थोड़े दिन के बाद गवर्नमेंट ने उस जमीन को रिक्वायर कर लिया और वहां से सड़क निकाल दी और उसको उसका 7 करोड़ रुपया मिला। 5 करोड़ बैंक ने उसका वापस कर दिया 2 करोड़ रुपया काटकर। और उसी समय उसने अपनी पत्नी और अपने बच्चों को बताया देखो ये मेरे धीरज का प्रतिफल है। और जिस पास्टर के पास वो गया उस पास्टर ने उसको कहा कि बेटे कह रहा ये तेरे धीरज का फल है, ये तेरे धीरज का फल है। आज जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, याद रखना अगर आप मेरे इस बात को सुन रहे हैं तो मेरे अंदर से एक आवाज निकल रही है कि परमेश्वर आपके धीरज का फल आपको आज रात जरूर दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको कुछ ना मिला हो लेकिन याद रखना परमेश्वर आपको जरूर दिलाएगा। हो सकता है आपके पास एक भी जॉब ना हो, एक भी बच्चा ना हो, एक भी आशीष ना हो, लेकिन मेरे कहने से नहीं, आपके धीरज रखने से, आज हाथ उठाने से और मांगने से परमेश्वर आज रात एक प्रतिफल तो जरूर आपको देने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं कि अंधे भिखारी ने धीरज रखा, अय्यूब ने धीरज रखा और इन लोगों ने चंगाई को पाया, इन लोगों ने बरकत को पाया, धन को पाया, हर चीज को पाया, आशीष को पाया। आज मत्ती की किताब में हम 15 के 22 और 24 में देखते हैं, वहां पर देखो क्या लिखा। एक कनानी स्त्री थी और उसकी लड़की में दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी और उसी समय वो बीमार थी और वो जब यीशु मसीह के पास लेकर गई तो उसी समय देखो क्या लिखा। उस प्रदेश से कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। लेकिन उसी समय यीशु मसीह का क्या उत्तर है अगले वचन में देखो कि 24 में कि यीशु मसीह वहां पर उसको कह रहा है कि उसने उत्तर दिया, इजराइल की घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास भेजा नहीं गया। और उसके बाद भी मतलब कि वो वचन जो है कि उसके अंदर
और यीशु मसीह ने वहां पर कह दिया कि मैं इसके लिए नहीं आया। मतलब उसी समय उसने कहा कि यीशु मसीह ने कि मेरा जो मेरी जो रोटी है, कह रहा ये इजराइलियों के भेड़ों के लिए है, कह रहा कुत्तों के लिए नहीं है। इतनी डांट खाने के बाद, ऐसे कोड़े बोल सुनने के बाद हो सकता था वो वहां से भाग सकती थी। लिखा 26 में लिखा, कह रहा उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा। मतलब इतना कोड़ा वचन क्यों कहा उसको, इतनी बात कोड़ी क्यों कही? मतलब इसका मतलब ये, कई बार परमेश्वर आपको चेक करता है कोड़े वचनों के द्वारा। कई बार आपके माँ बाप से, आपके पास्टर से, कह रहा कई बार आप ही के ऑफिसर से, आप ही के मैनेजर से आपको कोड़े बोल दिलवाएगा संसार के अंदर, कि ताकि आपके पेशेंस को वो चेक करे। परमेश्वर आपके पेशेंस को चेक करना चाहता है। इस औरत ने, कह रहा हो सकता था ये भाग सकती थी वहां से, लेकिन इसने अपने धीरज को खोया नहीं। इसने विश्वास रखा, इसने 3 चीजों पर विश्वास रखा। ये प्रार्थना करती रही वहां पर, नहीं रिक्वेस्ट करती रही यीशु मसीह से। दूसरा, इसने भरोसा रखा, विश्वास रखा कि नहीं यीशु मसीह तेरे सिवाय कोई मेरी लड़की में से दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सकता। और उसी समय इसने तीसरा, इसने उसी समय और भरोसा रखा और परमेश्वर के सामने विनतियां करती रही और पेशेंस रखा अपने अंदर। मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स इसको आते रहे, लेकिन ये धीरज रखती रही और बोलती रही परमेश्वर कि नहीं नहीं नहीं, मुझे विश्वास है तू चंगा कर सकता है। और उसी समय बोलती है, प्रभु कह रहा कुत्ते भी तो नीचे गिरा हुआ चूरा खा लेते हैं, अगर तू अपने बच्चों को रोटी देगा तो कई बार चूरा गिर जाता है, मैं तो वही खा लूंगी। और उसी समय उसके वचनों को सुनकर, उसकी बातों को सुनकर, उसके धीरज को देखकर परमेश्वर ने उसी समय उसकी बेटी को चंगा कर दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आप चर्च आते हैं, कह रहा धीरज रखो। मेरे चर्च के अंदर ज्यादातर लोग, कह रहा आगे बैठने वाले चंगे नहीं होते, कह रहा जो पीछे बैठे होते हैं मुझसे मिलते भी नहीं कभी कभार। और इसी समय मैं हाथ करता हूं और परमेश्वर उन लोगों की गवाहियां बनाता है, उनकी टेस्ट मनियां होती हैं। हाथ रखने आगे बैठने वालों के पास तो मैं 4 बार उनके लिए प्रार्थना करता हूं तो वो ठीक होते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कई बार ऐसे लोग चर्च के अंदर आते हैं और उनकी हजारों लोगों की गवाहियां बनी होती हैं। मैं कह रहा हूं लाखों लोग मेरे चर्च में आते हैं, लेकिन लाखों लोग आप देख रहे हैं ऑनलाइन चर्च में। लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि आज आप में से कोई व्यक्ति अगर इस वचन को सुनने के बाद ये कह रहा है, परमेश्वर अगर मुझे आज तक कुछ मिला या नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर मैंने तेरे पेशेंस को देखा, तू क्रूस पर मेरे लिए तूने जान दिया, तू मेरे लिए पेशेंस रखा, तूने पवित्र आत्मा, और लोगों ने तेरे मुंह पर थूक दिया और तेरी गाल पर थप्पड़ मार दिया और तेरी दाढ़ी नोच दिया, तेरे कीले ठोक दिया, तुझे बुरा भला कहा, लेकिन परमेश्वर तूने एक भी गाली नहीं दिया। यीशु मसीह ने एक भी गाली नहीं दिया, एक की भी बुराई नहीं किया। लेकिन लोगों के जब काम नहीं बनते तो वो बुराई करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे से जलते और भुनते हैं। मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैंने कहा परमेश्वर मैं नहीं जवाब दूंगा, मेरा परमेश्वर जवाब देगा। मेरा परमेश्वर जवाब दिया, तूफान आया, भूकंप आया, परमेश्वर ने जवाब दिया। मैं कह रहा हूं कि मुंबई में मैं क्यों गया था, परमेश्वर ने जवाब दिया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर जवाब देता है, मैं जवाब नहीं देता। लोग बोलते हैं कि कौन सा भविष्यवक्ता, किसने भविष्यवक्ता ठहराया, आप देख सकते हैं कौन ठहरा रहा है। मैं कह रहा हूं कि ये परमेश्वर है, ये मेरे पेशेंस का फल है। अगर आज आपके अंदर पेशेंस है, मैं कह रहा हूं एक बड़ी गवाही आपके कदमों को चूमने वाली यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, एक विक्ट्री आपके कदमों को चूमने वाली यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आपको कुर्सी नहीं मिलती चर्च में तो आप उसी समय अपना पेशेंस खो देते हैं, आप गुस्सा कर बैठते हैं, आपको आगे नहीं आया दिए, अगर कोई आगे जाके के रोक लेता है कोई वॉलंटियर तो आपको उसी समय गुस्सा आ जाता है। मैं फिर कह रहा हूं कि आप जहां भी बैठे हैं, जैसे भी हैं, कुर्सी मिले ना मिले, मैं कह रहा हूं या फिर कोई काम बने ना बने, लेकिन अगर आपने यीशु मसीह के उद्धार के प्रेम को जान लिया, याद रखना परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो आपके पेशेंस को रखने के बाद कोई मिराकल जरूर करेगा आपकी लाइफ में। जब हम देखते हैं पहला राजा 18 के 43 और 44 में कि वहां पर के एलिया के समय में जब अकाल पड़ा तो राजा उसके पास प्रार्थना करने के लिए आया और उसी समय उसने प्रार्थना किया और उसने गेजी को कहा, गेजी जा। क्यों आया उसके पास? कहता है इसकी प्रार्थना तो इंस्टेंट है और एकदम से परमेश्वर इसकी प्रार्थना को सुनता है। लेकिन राजा के अंदर कह रहा है क्या था, राजा के अंदर पेशेंस नहीं था और राजा कह रहा था बस इसी समय एलिया, अभी मुझे पता है तू प्रार्थना करेगा, झाड़ के पेड़ पे चढ़ा रहा था उसको और एकदम बारिश आ जाएगी इसी समय। और उसी समय एलिया ने प्रार्थना किया और एक बार भी बारिश नहीं आई। फिर दूसरी बार उसने प्रार्थना किया, बारिश नहीं आई। तीसरी बार किया, बारिश नहीं आई। चौथी बार किया, पांचवी बार, छठी बार। हो सकता है कि आपने प्रार्थना किया हो 1 साल, 2 साल, 6 साल बच्चा ना हो रहा हो, 1 साल 2 साल आपका काम ना बन रहा हो, लेकिन परमेश्वर आपकी पेशेंस को चेक कर रहा है। ये अगर मैं इसका काम ना बनाऊं, ये लूसीफर की तरह मुझे घमंड में छोड़कर भाग तो नहीं जाएगा, ये मेरे चर्च से दूर तो नहीं हो जाएगा, ये मुझे छोड़ तो नहीं देगा, ये क्या कहेगा, अब क्या करेगा। आपके आसपास एंजल होते हैं, याद रखना कि मैं कह रहा हूं सुख में नहीं दुख में एंजल आपके पास होते हैं। जब आप दुख में होते हैं तो आपकी डायरी पर लिख रहे होते हैं, वो नोट कर रहे होते हैं परमेश्वर को देने के लिए कि इस व्यक्ति के अंदर पेशेंस है। और परमेश्वर ने कहा एलिया के अंदर पेशेंस है। 7वीं बार में एलिया मैं तेरे काम को बनाऊंगा और एलिया ने फिर 7वीं बार प्रार्थना किया
और एक बादल निकल कर आया और उसी समय बारिश हुई। मैं याद रखना कि एक आशीषों का बादल आपके पेशेंस रखने पर आज रात निकल कर आने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं आपके कानों में, मैं कह रहा हूं, आपके कानों में शोर सुनता देख रहा हूं। मेरे कानों में तो रोज सुनता हूं मैं आशीषों का शोर, मैं कह रहा हूं गवाहियों का शोर। आपके कानों में टेस्टमनी का शोर सुनाई देगा आपके घर के अंदर यीशु मसीह के नाम में। बस आपको हाथ उठाना और कहना है परमेश्वर कि मैं एलिया की तरह पेशेंस रखूंगा। परमेश्वर एक बार बारिश नहीं आई, हो सकता था, बोल सकता था परमेश्वर मैं नहीं तेरी भक्ति करता। परमेश्वर 7 बार हो गए, 6 बार हो गया मुझे प्रार्थना करते, लेकिन तूने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना। हन्ना प्रार्थना छोड़कर भाग सकती थी, लेकिन उसने पेशेंस रखा। परमेश्वर मैं तेरे दर पर आ गई हूं, यहां से नहीं जाऊंगी, तू मुझे बच्चा देगा। मैं कह रहा हूं ये प्लेस आपके लिए, ये मिनिस्ट्री आपके लिए। अगर आप कहीं से भी आए हैं, याद रखना ये पेशेंस अगर आपके अंदर है कि मैं इस मिनिस्ट्री में जुड़ा हुआ हूं और मेरे बीज और मेरे दान, मेरे दशवांश पवित्र आत्मा जी एक दिन फल लेकर आएंगे। मेरी प्रेयर, मेरी लाइफ में मेरी प्रेयर और मेरा बाइबल पढ़ना, मेरा चर्च जाना, वो परमेश्वर देख रहा है। याद रखो, धीरज रखो। कह रहा है उसके सामने जितना भी कुछ किया जाता है, छत के नीचे उसकी, कह रहा है कि कुछ भी व्यर्थ नहीं है। बाइबल बोलती है, सबोदेश की किताब में लिखा, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर के सामने जो भी कोई काम कर रहे हो, कह रहा है कुछ भी व्यर्थ नहीं है। बाइबल में होकर जो काम कर रहे हो, वचन के साथ जो चल रहे हो, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। योशू के जीवन में क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा इजरायलियों को कि 7 चक्कर लगाना इस दीवार के और ये टूट जाएगी, लेकिन उसी समय 6 चक्कर लगाए उन्होंने, 1 बार, 2 बार, 3 बार। मैं देख रहा था, परमेश्वर को पूछ रहा था, परमेश्वर ये तूने इतनी जल्दी इनकी दीवार क्यों नहीं गिरा दी? 1 बार 2 बार में गिरा देता। परमेश्वर ने कहा इसमें से बहुत सारे लोग कोड़े थे, बहुत सारे लोग घमंडी थे, उनका मैं घमंड तोड़ रहा था। वो कह रहे थे हम ही दीवार तोड़ देंगे, हम बहुत ताकतवर हैं। आज बहुत बार हम लोग ऐसा होता है, जब हमारे पास पैसे होते हैं हम परमेश्वर की भक्ति नहीं करते, सीधा डॉक्टर के पास भागते हैं। हाँ मुझे पता है वो मुझे ठीक कर देगा, वो मुझे ये दवाई मुझे ठीक कर देगी, लेकिन वो उसी समय उनके घमंड को तोड़ता है। जब दवाई काम नहीं आती, जब ऑपरेशन कैंसर हो जाते हैं, तब लोग भक्ति करते हैं। जब चारों रास्ते बंद हो जाते हैं, तब इसी समय वो बैठते हैं और उनको पता लगता है अब कोई काम नहीं, अब तो बस परमेश्वर ही काम आ सकता है। इसलिए फिर कह रहा हूं कि आपको धीरज रखना है। योशू ने जब उस रात कह रहा कि चक्कर लगाए और उसी समय 7वीं बार जब उन्होंने चक्कर लगाया, परमेश्वर ने कहा कि मैंने तेरे पेशेंस को देखा, कह रहा कि मैंने तेरी भक्ति को देखा, मैंने तेरे धीरज रखने को देखा। कह रहा जहां अब कह रहा कि वो दीवार गिरेगी। आज रात पेशेंस रखने वालों की दीवार, मैं कह रहा हूं कर्जे की दीवार, बीमारियों की दीवार, समस्याओं की दीवार आज रात गिर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज समस्याओं की दीवार गिरने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि 7 दिन में आपकी बड़ी से बड़ी दीवार जो कह रहा है कि शैतान ने आपके लिए खड़ी करी है, इसी समय वो गिर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, टूट जाए वो दीवार यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, बस अपने हाथों को उठाना है और परमेश्वर को कहना कि हाँ परमेश्वर कि मैं बिलीव करता हूं कि आज ये सीक्रेट मेरे लिए। हम देखते हैं यिर्मयाह 31:16 में उन लोगों के लिए फायदा है। कह रहा है परमेश्वर कह रहा है उन लोगों के लिए, कह रहा है जो लोग दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग पास कर रहे हैं, सताव को झेल रहे हैं, जो कह रहा हो सकता है कह रहा कि आप मसीह में आने के बाद दुख उठा रहे हो, लेकिन परमेश्वर का कलाम आपसे कह रहा है पेशेंस रखो, धीरज रखो। यहोवा यूं कहता है रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। और वे शत्रु कह रहा है कि देश से लौट आएंगे, शत्रुओं के देश से लौट आएंगे, वो समस्याओं से लौट आएंगे, आपका सब कुछ लौट आएगा। कह रहा है कि आपने बस इस बात पर विश्वास रखना है कि आत्मा के 9 प्रकार के फल परमेश्वर मेरे अंदर आए। आपको आज मेरे साथ हाथ उठाकर कहना है परमेश्वर कि आत्मा के 9 प्रकार के फल मैं अपने अंदर चाहता हूं। परमेश्वर पवित्र आत्मा जी मेरा काम बने ना बने, लेकिन मैं धैर्य रखने पाऊं। पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना में और भक्ति करने में, ध्यान लगाने में परमेश्वर मुझे पेशेंस दे। पवित्र आत्मा जी मैं अपने बच्चों को पालने के लिए, मुझे परिवार चलाने के लिए पेशेंस दे, मुझे सेवकाई करने के लिए पेशेंस दे, मुझे पवित्र आत्मा हर काम करने के लिए पेशेंस दे। मैं कह रहा हूं कि अगर आप हर काम करने के लिए पेशेंस को मांग रहे हैं, आज रात परमेश्वर आपको बड़े से बड़ा, मैं कह रहा हूं एक बड़ा काम आपका कराने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर इनकी जिंदगियों में आज से आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। ये जो मांग रहे हैं इन्हें मिलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि पेड़ बनो। आप जब पेड़ बनते हैं, पेड़ के अंदर पेशेंस है। आप पेड़ हो, आप बोलो कि मैं एक पेड़ हूं। मैं कह रहा हूं पेड़ जो है उस पर फल लगते हैं, 6 महीने फल नहीं लगते, निराश नहीं होता। डालियां टूट जाती हैं, पत्ते मुरझा जाते हैं, निराश नहीं होता, लेकिन वो फिर भी कह रहा पेड़ बना रहता है। मैं कह रहा हूं जिस प्लेस पर खड़े हो बने रहो। याद रखना कह रहा है कि यीशु मसीह में अगर चुन लिए गए हो, अगर आ गए हो, तो विश्वास रखो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में मिरेकल जरूर करेगा। वो ऐसा नहीं है, हो सकता है कह रहा कि आपकी माँ ने आपको छोड़ दिया, आपके बाप ने आपको छोड़ दिया हो, इस दुनिया में ना हो सकता है कि आज आपके जिंदगियों में, आपके जीवन में कोई भी आशीष ना हो, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त आपको छोड़कर चले गए हो, लेकिन पवित्र आत्मा ने एक वायदा किया है, कह रहा मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना धोखा दूंगा, क्योंकि वो एक पेड़ है, वो एक टहनी है। मैं कह रहा हूं अगर उसके साथ जुड़े रहेंगे, परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को कर रहा है। मैंने अपनी लाइफ में महसूस किया, ये बहुत बार
मैं बताता हूं कि एक मेरे चर्च में एक औरत आती थी और वो बार बार बोलती थी, पास्टर इसके सिर पे हाथ रखना, ठीक हो जाए, मेरी बच्ची उठ जाए, मेरी बच्ची उठ जाए। मैंने कहा विश्वास कर, परमेश्वर करेगा। लेकिन एक औरत आती थी और मैं वो बातों वचनों को सुनती थी, अपनी बेटी को लेकर आती थी, और उसी समय मैंने देखा थोड़े दिन के बाद वो लड़की व्हीलचेयर 7 साल के बाद छोड़कर चलने लगी, दिल्ली से आई थी। ये परमेश्वर है। इसका मतलब पवित्र आत्मा कुछ भी कर सकता है। आपके जीवनों में एक भी आशीष नहीं है तो आज पवित्र आत्मा को कहना है कि परमेश्वर क्यों तू मेरे घर में क्यों नहीं आया अब तक, मेरे दिल में क्यों नहीं आया? क्योंकि परमेश्वर कह रहा है मैंने तेरे घर में, तेरे दिल में पेशेंस नहीं देखा। अगर आज आपके घर में पेशेंस है, जब आपके पास पैसा नहीं होता, जॉब नहीं होती, तो आपका मन कच्चा होता है, आपका मन अच्छा नहीं लगता, आप इधर उधर भागते हैं। मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर सुनता है प्रार्थनाओं को, उत्तर देता है। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके घर में आशीषों को लेकर आएगा। यीशु मसीह के नाम में आशीषों को लेकर आएगा। पवित्र आत्मा से कहो, अपने हाथों को उठाओ कि परमेश्वर मैं सच में इस पेशेंस को ढूंढना चाहता हूं। अगर आज आपने अपने धैर्य को रखा हुआ है, पवित्र आत्मा परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे लोगों के अंदर जो पेशेंस है, अब तू ही इनको मुक्ति दाता पवित्र आत्मा आज से परमेश्वर पेशेंस रखना सिखा। जैसे अंधे भिखारी की तरह पवित्र आत्मा जी अंधे भिखारी ने अपने अंदर पेशेंस रखा, जैसे कनान स्त्री को पवित्र आत्मा कड़वे बोल मिले, हो सकता है आज इनको भी कड़वे बोल का अपने घर में परिवार में सामना करना पड़ रहा हो। लोग इनको बोल रहे हो कि तुम्हारे काम क्या बने, तुम इतने साल से चर्च जा रहे हो, भक्ति कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर चाहे कड़वे बोल इनकी लाइफ में आ रहे हो, लेकिन परमेश्वर तो इसी समय इनकी जिंदगियों में चमत्कार कर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनके जीवनों में चमत्कार कर। परमेश्वर बोल इसी समय, पवित्र आत्मा तू बोल मेरे अंदर से, पवित्र आत्मा तू बोल पवित्र आत्मा, और बातचीत कर परमेश्वर, और इनके पेशेंस को मजबूत कर, इनके धैर्य को मजबूत कर। और पवित्र आत्मा जी आज से जब ये पेशेंस मांगे मेरे पिता परमेश्वर, और विश्वास के साथ, और पवित्र आत्मा जी भक्ति करें मेरे पिता परमेश्वर, भरोसा रखें तुझ पर मेरे प्रभु। आज पवित्र आत्मा जैसे तू अंधे भिखारी के घर वापस लौट आया मेरे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा इन्हें आशीष देने के लिए आज वापस लौटेगा, स्वर्ग से ब्लेस करेगा, ब्लेस करेगा, ब्लेस करेगा मेरा परमेश्वर, ब्लेस करेगा। और तू सच में मेरे प्रभु, जो लोग कनानी स्त्री की तरह डांट खाने के बाद भी, और मरियम की तरह डांट खाने के बाद भी, कड़वे बोल सुनने के बाद भी चर्च छोड़कर नहीं भागते परमेश्वर, जो लोग पवित्र आत्मा जी और मिस्ट्री से भागते नहीं है, जो ऑनलाइन के साथ जुड़ हुए हैं परमेश्वर, फिर भी पवित्र आत्मा जी किसी विश्वासी ने, किसी वॉलंटियर ने इनका अपमान कर दिया हो परमेश्वर, लेकिन पवित्र आत्मा ये सच में मेरे प्रभु जी पेशेंस रखे हुए हैं कि मैं खुदा के लिए चर्च आता हूं। परमेश्वर तू ऐसे लोगों को महसूस कर रहा है पवित्र आत्मा, मैं उस तेरे उस आनंद को देख रहा हूं। तू आज रात ऐसे लोगों को आनंद देने के लिए जा रहा है, तो ऐसे लोगों का एक बड़ा काम बनाने के लिए जा रहा है। यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करता हूं, यीशु मसीह के नाम में आमीन। मैं उन लोगों के लिए ये मैसेज था जो लोग बार बार वो लोग बोलते हैं कि नहीं, पता नहीं परमेश्वर हमारे काम क्यों नहीं बनाता, इतने साल से हम चर्च आ रहे हैं और जा रहे हैं। मैं उन के लोगों को कह रहा हूं कि पेशेंस रखो, परमेश्वर आपके कामों को बनाएगा, बिगाड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। मैं खुद बताता हूं कि मेरी मिस्ट्री में भी एक फॉरेन में एक पास्टर है, और वो बेचारी जब काफ़ी समय से बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना कर रही थी, लेकिन वो 1 साल से वो बार बार मेरे से प्रार्थना कर रही थी, और वो बोल रही थी मास्टर जी मुझे बताओ मैं ठीक क्यों नहीं होती, चक्कर क्या है, मैं मेरे से लोग ठीक होते हैं लेकिन मेरे बारे में क्यों? मैंने कहा पतरस और पौलुस को परमेश्वर ने कांटा चुबा कर रखा, और उसको कहा ये कांटा बाहर नहीं निकलेगा। जब पैर में कांटा चुभ जाता ना, तो उसी समय हम उस कांटे को सुई से निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। जो थोड़ा निकल जाता है उसको तोड़ देते हैं, लेकिन जो बाकी रह जाता है तो औरतें और आदमी ऐसे जमीन पर पैर मारकर चल, अपने आप घुल जाएगा। ध्यान नहीं देते। अगर आप ध्यान देते हैं उसकी तरफ तो वो आपको और दर्द करेगा। जिस दिन आप ध्यान देना छोड़ देते हैं तो वो कांटा अंदर घुल जाता है। याद रखना, ऐसा ही आपका दुख है। कह रहा अगर आप दुख की तरफ बार बार ध्यान देंगे, बीमारी की तरफ बार बार ध्यान देंगे, हाय मेरा कर्जा, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरा ये, हाय मेरा वो, तेरा कुछ नहीं होना, तेरा कुछ नहीं होना। लेकिन आप जब कहेंगे परमेश्वर मैं पेशेंस रखूंगी, थैंक यू जीसस, तो सब करेगा, और सो जाओ। विश्वास करो, परमेश्वर आज रात जब आप सुबह उठेंगे, मैं कह रहा हूं एक नया मिराइकल अपनी गोद में देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय, और वो बहन जब 1 साल के बाद वीजा लेकर इंडिया में मेरे घर आई और यहां पर रह कर गई, बोलती प्रॉफिट आपके घर में क्या है? कहती जैसे ही मैं आपके घर आई मैं बिल्कुल चंगी होगी। तो ये परमेश्वर है। मैंने कहा यहाँ पेशेंस है, यहाँ धीरज है। पेशेंस तो उसने भी रखा, धीरज रखती है, लेकिन कई बार ऐसा सामना पादरियों को करना पड़ता है, ऐसा सामना सेवकों को करना पड़ता है, बिलीवर्स को करना पड़ता है। हम अपनी बातें बताते हैं आपको कि हम इसलिए कि ताकि आप लोग परमेश्वर की आशीषों को पाएं, कि परमेश्वर बिना भक्ति के प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर बिना विश्वास के प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर लेकिन आप
पेशेंस के बिना प्रसन्न कभी नहीं होने वाला। इसलिए जब आपके अंदर जितना पेशेंस होगा, जितना धीरज होगा, तो अगर आपकी बड़ी समस्या है तो आपको थैंक्स बोलने से परमेश्वर को, वो समस्या को, आप उस दीवार को जल्दी गिराते हैं। याद रखना, परमेश्वर ने अपने लोगों को देखा। अब्राहम ने जितना धन्यवाद किया, अय्यूब ने जितना धन्यवाद किया, उतने उसके दुख खत्म होते चले गए। दाऊद ने जितना धन्यवाद करता चला गया। सारी बाइबल धन्यवाद से भरी पड़ी है, सारी बाइबल पेशेंस से भरी पड़ी है दाऊद की। और उसने जितना धन्यवाद किया, थैंक्स किया, परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में चमत्कार किया। मैं चाहता हूं, अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में मिराइकल करे और आप पवित्र आत्मा के उस मिराइकल को देखो, तो इसी समय अपने हाथों को उठाओ और मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा इस समय परमेश्वर के ऐसे लोग जो इस समय पवित्र आत्मा जी कोई टूटे हुए हैं, कोई बीमार है, कोई समस्या में, कोई भी कर्जे में है, पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर इनके जीवनों में आज काम करा। बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। मैं देख रहा हूं किसी को कोई ऐसे, कोई मुझे आप बिलीव करें कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। मैं देख रहा हूं कि यूपी में मैं देखता हूं किसी को, मुकेश को, और परमेश्वर तेरे पेशेंस को देख रहा है। बेटे आप विश्वास करें, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देगा। तूने सब काम किया, तूने पेंट भी किया, दीवार भी बनाया, काम भी किया, मिट्टी में भी, गारे में भी, तूने खेती भी किया, भैंसों का भी काम किया। मुकेश मैं तुझे देख रहा हूं यूपी से, और होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है और इसी समय कह रहा है कि मैं तेरे दुख को जानता हूं। देखो कामयाब नहीं हुआ, तुझे घर के बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर मुकेश तुझे नए साल में 2023 में आग के शोले के साथ इस्तेमाल करने वाला यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देखता हूँ रजनी, मैं कह रहा हरियाणा से तू मुझे देख रही है और परमेश्वर की ब्लेसिंग को देखेगी। जो मकान तुम नहीं बना पाए, तुम 2023 में बनाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं इतना लंबा टाइम आपको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कोई कारण है, रीजन है। परमेश्वर आपके लिए कर रहा है, आपके लिए भला है, आपके लिए ब्लेसिंग को खोल रहा है वो आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर इसी समय हाथों को खोल दे, इनकी मुट्ठी को खोल दे यीशु मसीह के नाम में। एक बहन मुझे देख रही है मुंबई